हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहेगी वर्ब पर कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मैन वर्ब आएगी तो कौन सी वर्ब लगेगी, या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मैन वर्ब कौन सी लगेगी। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखा, आई नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग लूडो। मैं खेलने का शौकीन यानी कि लूडो खेलने का शौकीन नहीं हूँ। तो इसमें मैं क्या भरनी नहीं की। तो देखो नोट से पहले क्या आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और मैन वर्ब के नोट के बाद क्या आती है आपकी मैन वर्ब। अब देखो इसमें कौन सी दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें देखना है इसमें वर्ब के अकॉर्डिंग कौन सी लगेगी। तो देखो ये हैव जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर ये तो B1 है, ये हमारी कट गई। अच्छा ये कौन सा रूप होता है, ये बी का रूप होता है। इसके बाद वर्ब कौन सी आती है, ING वाली आती है, या फिर आती है बच्चों B3 वाली। ठीक, तो इसका यूज भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब या तो डू होगा या डज होगा। अब आप देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा आई है, तो आई के साथ डू लगेगा या डज। तो आई को मैंने था प्लूरल, तो इस अकॉर्डिंग लगेगा आपका डू। तो आंसर हो जाएगा हमारा डू वाला, डज वाला गलत हो जाएगा। अगला है इट नोट रैन यस्टरडे। यस्टरडे यानी कल बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। तो बात कब चल रही है, पास्ट की। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी आपकी, पास्ट वाली लगेगी। तो देख लेते हैं कौन सी है। देखो हैज़ का यूज़ क्या करते हैं प्रेजेंट में, ये तो आपकी कट गई। अच्छा हैड, हैड आपकी जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मगर यहाँ पर रैन के दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अगला देता है डिड या वाज। तो देखो वाज के बाद मैंने बताया था ये कौन सी थी, बी का रूप होता है। इसके बाद या तो ING वाली आनी चाहिए या फिर B3 वाली, मगर यहाँ तो मैन वर्ब की B1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डिड वाला, यानी कि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, B3 वाली। अगला देख लेते हैं, सी नोट येट कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि उसने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ये आपका नोट हो गई, आपकी एडवर्ब हो गई, ठीक है। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और कोमा ये B2 भी होती है। अब हमें देखनी है इसमें ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद वर्ब की या तो B2 आती है B3। तो देखो जब B2 आती है तो कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारे डिड वाली तो कट गई, क्योंकि डिड के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपकी कट गई। अच्छा इसके बाद ये क्या आती है आपकी, हाँ वर्ब की ING फॉर्म भी आती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। अब यहाँ तो देखो B2 तो है नहीं इस टाइम, ये B3 है, ये कट गई। अच्छा हैज़ और हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हमें देखना है येट, येट के आने से ये प्रेजेंट, ये काम अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि प्रेजेंट को रेफर कर दिया है। और प्रेजेंट को रेफर करने के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज़ का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, मगर यहाँ पर देखो ING वाली नहीं है। दूसरी बात ये पैसिव में यूज होती है, मगर यहाँ पर जो मीनिंग है उसका वो एक्टिव है, यानी कि उसने काम अभी तक नहीं किया है, यानी कि मीनिंग एक्टिव है। तो एक्टिव के लिए आपका इसका यूज नहीं होगा। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, या तो हैज़ होगी या फिर हैव होगी। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आपका सी है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ आ गई या हैव आ गई। तो आंसर हो जाएगा हमारा हैज़ वाला, ये हमारी गलत हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हैज़ ही कोमा टू हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो हमारा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क जब लगता है तो ये क्या लगा हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर क्या भरनी है हमें, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि इंट्रोगेटिव की शुरुआत किससे होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है या क्वेश्चन वर्ड से। अगर फर्स्ट टाइप का होगा तो हेल्पिंग वर्ब से, और अगर सेकंड टाइप का होगा तो आपकी क्वेश्चन वर्ड से, ठीक। तो यहाँ पर हमें बनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चेक करो, स्पीक क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पोक क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्पोकन क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और स्पीक्स क्या वर्ब की एसएस वाली फॉर्म। तो हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो स्पीक वाली कट गई, कोमा स्पोक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी कट गई। अच्छा स्पीक्स वर्ब की एसएस वाली फॉर्म का यूज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इसका स्पोकन थर्ड वाली। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अगला है ही ऑलवेज विद हिज लेफ्ट हैंड, वह हमेशा अपने बाएं हाथ से लिखता है। तो देखो जो काम आपके परमानेंट के होते हैं, जो काम आपके होते रहते हैं, रेगुलर एक्शंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो काम पास्ट में था अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, तो उसको दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक। या फिर जो काम हमारे आदतन होते हैं, रूटीन होते हैं, या हैबिट्स होती हैं, वो भी सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनका यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो देखो ऑलवेज आ गया है, तो ऑलवेज से काम होता रहता है, और ही क्या हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर वाला, तो हमें भरनी है यहाँ पे मैन वर्ब की एसएस वाली फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट में है। तो देख लेते हैं राइट क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं हो सकता। अच्छा रोट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये हो सकता था। मगर ये बताओ पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं, पास्ट टाइम का यूज वहाँ पर होता है जो काम हमारा पास्ट में खत्म हो चुका है, अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि प्रेजेंट में उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो पास्ट में ही गुजर चुके हैं, अब प्रेजेंट में उनको कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट में, मगर जो प्रेजेंट में ही वैलिड है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ ना पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ नहीं होगा। अच्छा राइट्स वर्ब की एसेस वाली फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या बनना है एसेस वाली, ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा रिटर्न क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, व्हेन आई हिम ही वाज पेंटिंग इन द रूम, जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रही थी, पेंटिंग रूम में, ठीक है। तो देखने का काम को वो था पास्ट में, और पेंटिंग काम करने का कभी जो काम था वो कब था, वो भी पास्ट का था। तो देखो दूसरा था आपका वैन, और ये वैन कंजंक्शन दिखाता पास्ट के लिए, ठीक है, पास्ट को रेफर करता। तो यहाँ पर देख लेंगे कौन सी वर्ब है, सा क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आंसर हमारा हो सकता है। अच्छा सी क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैंने बताया थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा नहीं, क्योंकि जब तक हैज़ हैव हैड नहीं आएंगे तब तक इसका यूज़ नहीं होगा। अच्छा सीज ये वर्ब की एसेस वाली है, तो इसका यूज़ भी नहीं होगा, पास्ट के बाद चली है तो हो जाएगा हमारा V2 वाला। अगला है द फायर हैज़, तो देखो हैज़ के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और मैंने एक बात और बताई थी आपको, हैज़ कोमा हैव कोमा हैड, ठीक, जब इनका यूज़ हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह तो इसके बाद वर्ब आती है B3 वाली हमेशा, ठीक है। तो देख लो इसमें B3 वाली कौन सी है, गोज क्या है, ये B5 है, गोन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हैज़ के बाद कौन सी आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली, ये कट गई आपकी, ये B2 है, ये कट गई, ये गोज है B5 भी कट गई, हो गया आंसर हमारा गोन वाला, ठीक है। तब तक और इस क्लास को आप बार बार देखें, ठीक है, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने जिन्होंने नहीं करा है वो अपना सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की जो घंटी उसे दबा लें, जिससे आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। और हमारी क्लास जो है वर्ब की ऐसी अभी जारी रहेगी, अभी 5, 6, 7, 8, 10 क्लास और डालूंगा मैं इसकी, यानी कि वर्ब के प्रकार काइंड्स किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमारे, ये मैंने आपको करवाया, इसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है। और आपकी जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें भी हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, और भी नए नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार यूँ ही हम पे बरसाते रहें, ठीक है। चलिए बाय।